हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको पूरा सेशन अच्छा लगे, तो भैया इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत से ज़्यादा इसको स्प्लिट करें, फैलाएं, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के, न्यूटन बाबा के लॉज ऑफ मोशन के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में। और बच्चों, ये है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है, कैसे अप्लाई होता है, वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से फील कराने वाले हैं। और उसके बाद इनर्शिया से बनने वाला क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आई गारंटी। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों इनर्शिया के बारे में। बच्चों, सबसे पहले इनर्शिया है क्या, इसको फील करते हैं। इनर्शिया मींस, अगर मैं अपने सिंपल वर्ड में बोलूं तो इनर्शिया मींस होता है लेजी। कोई बंदा लेजी है, आलसी है, वही इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी बॉडी क्यों ना हो, अगर हम उसकी पोजीशन, जो भी पोजीशन है, उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उस पोजीशन का अपोज करती है, उस चेंज का अपोज करती है, और उसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे फील कीजिए, जैसे मान लो आप लोग सुबह ना डेली 7 AM पर वेकअप करते हैं, और एक दिन आपको फोर्सली आपको 4 AM पर वेकअप कराने के लिए बोला जाए, तो क्या होगा? आपकी बॉडी उस बात का अपोज करेगी, भरपूर अपोज करेगी। और बेटा, उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? इनर्शिया। मतलब बॉडी जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्लियर बात बेटा? ये इनर्शिया को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें बनाई हैं। उन सारी बातों को आपको फील कराते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम आपको सामने लिखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, व्हाट इज इनर्शिया अपन लिखने वाले हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी property of a body by which body oppose the change in its पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करना चाहेगी, वो मोशन में नहीं आना चाहेगी बेटा। और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं वहाँ पर क्या? इनर्शिया। जैसी है वैसी ही रहना। क्लियर? इसे बोलते हैं इनर्शिया। अब दूसरी वाली बात समझते हैं आपके सामने। मोर मास देन मोर इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा, इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे बेटा, अगर आपको किसी कार की पोजीशन चेंज करनी है तो वहाँ पर आपको जो फोर्स एफर्ट लगाने होंगे वो कम लगाने होंगे एज कंपेयर टू अगर आपको ट्रक की पोजीशन चेंज करनी है तो एफर्ट्स ज़्यादा अप्लाई करने होंगे, क्योंकि ट्रक का मास एज अ कंपेरिजन ऑफ कार ज़्यादा है। तो मोर मास मोर इनर्शिया। इज दैट क्लियर? तो बेटा, क्या है इनर्शिया? किसी बॉडी की जो पोजीशन है, चाहे वो रेस्ट है चाहे मोशन है, उसमें अपोज करना, उसका में चेंज करने पर अपोज करना ही क्या होता है? इनर्शिया होता है। और भैया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन एनडीए के पेपर में आ चुका है, लास्ट ईयर पूछा गया था। इन विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया? उसमें ऑप्शन था बॉल ऑफ क्रिकेट, कॉइन,
और क्या बोलते हैं उसको, लीव, जो पेड़ का पत्ता होता है वो, इस टाइप के ऑप्शन थे। तो आप समझ पा रहे हैं सबसे ज़्यादा इनर्शिया किस में होगा, क्रिकेट की बॉल में, क्योंकि उसका मास सबसे ज़्यादा है। तो मोर मास देन मोर इनर्शिया, आपको ये वाली बात अच्छे से फील करनी है, ध्यान रखनी है सारी बातें। इसके बाद बेटा जी और फील कराने के लिए हम आपको बताते हैं, इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ये है बेटा आपके लिए inertia is most effective when force is applied suddenly। सबसे ज़्यादा इनर्शिया कब इफेक्टिव होता है बच्चा पार्टी, जब फोर्स को हम सडनली अप्लाई करेंगे, धीरे से फोर्स लगाएंगे तो फिर उतना इनर्शिया प्रोड्यूस नहीं होगा। फोर्स अगर सडनली अप्लाई किया जाएगा, अचानक से अप्लाई किया जाएगा बेटा जी, तभी इनर्शिया ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आओ इस बात को आपको फील कराते हैं हम एक कॉन्सेप्ट से। जैसे बेटा आप ऐसे फील करो, जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, टन टना टन 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 टारा, ये वाला ग्राउंड हो गया। अब हो क्या रहा है, इस ग्राउंड पर एक ये मैंने एक कार को रखा हुआ है ऐसे करके, और इस हो क्या रहा है कि ये कार जो है वो इस ग्राउंड पर फंस गई है। अब जब ये कार फंस गई है, कार ए, तो इसको निकालने के वास्ते फिर ग्राउंड पर ही एक और नेक्स्ट कार आने वाली है, दिस इज़ कार बी, और हमने एक रोप बांधी ऐसे करके, और कार ए जो है, बी जो है वो कार ए को निकालेगी। अब इसके बाद फील करना, ये आपकी कार फंस चुकी है, दूसरी कार उसको निकालने के लिए आई है। ये जो बी कार वाला ड्राइवर है, उसने अगर क्लच से अचानक से पैर हटा लिया तो फिर एक संग फोर्स लगेगा, तो ये कार बोलेगी है मैं ना जा रही। तो जब ये इनर्शिया प्रोड्यूस करेगी तो ये वाली जो ब्रेक है वो यहाँ से रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, जब ये कार भी अचानक से खींचेगी इसको, तो ये इनर्शिया को प्रॉपर्टी को शो करेगी ए कार, तो ये यहाँ से नहीं जाना चाहेगी, तो उसकी वजह से जो उसको खींचने वाली जो रोप है वही वहाँ पर टूट जाएगी बेटा, क्योंकि फोर्स को सडनली अप्लाई किया है बच्चा, और सडनली अप्लाई करने से कार ए जो है वो मैक्सिमम इनर्शिया रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स वाई वो वहाँ से नहीं हटेगी, और जब वो वहाँ से नहीं हटेगी तो भैया फिर क्या होगा, क्या होगा फिर तो भैया जी जो रोप है वही टूट जाएगी। यानी फोर्स को सडनली अगर अप्लाई करोगे तो नहीं मानेगी। समझ पा रहे हैं, ये वाली बात है सबसे पहले। अब दूसरी बात, फोर्स को अगर स्लोली अप्लाई करते हैं, स्लोली अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये उतना इनर्शिया रिप्रेजेंट नहीं करेगी, और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, फिर रोप नहीं टूटेगी। तो क्या समझे कि फोर्स को सडनली अप्लाई करने पर ही कोई बॉडी मैक्सिमम इनर्शिया रिप्रेजेंट कराती है। क्लियर है, ये बातें सब इनर्शिया से रिलेटेड हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, अब हम इसके बाद आपको फील कराते हैं आगे की बातें, इनर्शिया के टाइप। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बच्चों, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो किसी बॉडी की 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में हो सकती है, या मोशन में, या फिर वो किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो सकती है। तो 3 टाइप का ही इनर्शिया रहेगा हमारे पास। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं नंबर 1, ये है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बस इतनी सी बात रखनी है अपन को, क्या, if a body is in rest then still wants to remains in rest, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल डी अटैचमेंट
ऑफ लीव्स, फ्रूट्स while या when shaking tree। जब हम ट्री को जोर से शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उस ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं, लीव्स जो होती हैं, वो उससे गिर जाते हैं, डी अटैचमेंट हो जाता है उनका। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसके अलावा किसी कारपेट को ऐसे जोर से पीटने पर डस्ट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं, दिस इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे हमारे पास एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, उसमें एक कॉइन रखा है, ऐसे किक किया तो कॉइन जाएगा आगे, छी 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 छी, कॉइन जाएगा उसमें गिलास में, और जो कार्डबोर्ड है वो आगे जाएगा। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप रेस्ट कर रहे हो और आप किसी कार में बैठे हो और या बस में बैठे हो, आप आराम से, बस खड़ी है, सडनली बस को चला दिया तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जहाँ भी बेटा बॉडी रेस्ट में हो, फिर उसको मोशन में लाया जाएगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में आने का अपोज करेगी, और उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल्स बहुत सारे बनते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स नहीं बनते हैं यहाँ से। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद आएगा, आप खुद ही समझ पा रहे होंगे अब कौन आएगा बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन देन स्टिल वांट्स टू बी इन मोशन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, कोई बस चल रही थी और सडनली बस को ब्रेक लगा कर रोक दिया तो पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाएगा। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जैसे हम फैन को ऑफ करते तो फैन धीरे धीरे बंद होता है, चलता ही रहता है कुछ देर तक, ये इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे हम किसी चलते हुए व्हीकल से कूदते हैं तो हम व्हीकल के साथ थोड़ा सा रनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी स्पीड वही होती है जो व्हीकल की होती है, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ पा रहे हैं? तो ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद बेटा फिर नंबर सी जो हमारे पास आएगा वो आएगा बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का सेंस ये है बेटा कि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है वो उसी में ट्रेवल करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में रिमेन होना चाहती है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, ऐसे करके, और आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है और इसको आपको ऐसे घुमाना है ऐसे। अब अगर रोप टूट जाएगी ना तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, उसी में आगे जाकर गिरेगा। क्लियर है? जैसे बॉल फेंकते हैं तो ऐसे करके टन यो उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, उस सैटेलाइट में से कुछ पीस जो है सैटेलाइट का वो टूट के गिर जाए तो वो उसी पाथ के अलोंग रिवॉल्यूशन करता रहेगा, अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा जी ये इनर्शिया और उसके टाइप थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम हेयर? नो ना? चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें होने के बाद, इनर्शिया की तो बातें इतनी सारी थी और हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम इसमें और भी आगे कुछ बातें पढ़ाते हैं आपको। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन में, वो है बच्चों लीनियर मोमेंटम। ओनली मोमेंटम बोलते हैं तब भी हम लीनियर ही कंसिडर करते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशनल मोशन में और लीनियर मोमेंटम होता है यहाँ पर। सर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब मूवमेंट। कोई बॉडी, जैसे मोशन जो है बेटा वो किसी बॉडी की स्टेट होती है, कंडीशन होती है। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, उस मोशन के अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। कि किसी बॉडी, कोई बॉडी कब तक मोशन करेगी इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा बच्चों? उसका मोमेंटम डिसाइड करेगा। समझ पा रहे हैं? अगर किसी बॉडी के पास मोशन है, अगर कोई बॉडी इन मोशन है तो बेटा जी उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा।
जो उस मोशन को एक्सप्लेन कराता है, मोशन को फील कराता है यार, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। चलो इसी बात को फील करते हैं, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, इट इज कौन, मोमेंटम, इट इज क्वांटिटी, बोले तो अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। कोई बॉडी कब तक मोशन करेगी बेटा, इस बात को कौन एक्सप्लेन कराता है, उसका मोमेंटम एक्सप्लेन कराता है। क्लियर। पॉइंट नंबर बी, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mb। इसकी जो SI यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या हो जाएगी बेटा जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसकी जो CGS यूनिट होगी बेटा जी, वो क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा जी, ML/T-1। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा जी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के इस लॉज ऑफ मोशन का। कोई बॉडी की मोशन में चेंज करना है तो मतलब हमें किस में चेंज करना है बच्चों, उसके मोमेंटम में चेंज करना है सर। क्योंकि मोमेंटम में चेंज कर दोगे मीन्स उसके मोशन में चेंज हो जाएगा। मोमेंटम स्टैंड फॉर मोशन, मोमेंटम चेंज कर दिया मीन्स मोशन चेंज हो जाएगा। तभी तो बाबा न्यूटन मरते टाइम इस बात को कह के गए थे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स में जो चेंज है वो क्यों, मोमेंटम में जो चेंज है वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा। और फोर्स किसको चेंज करता है, बॉडी के मूवमेंट को यानी मोशन को चेंज करता है, तो उसमें डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग इन सारी बातों को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक सो कि नो प्रॉब्लम। चलो अब मोमेंटम में कुछ और भी बातें आपको फील कराने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद मैं आपको बोलने जा रहा हूं इफ टोटल या नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज 0, then total linear momentum remains constant। And this is known as conservation of momentum। This is known as conservation of momentum।
तो मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है बेटा कि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी या सिस्टम पर जीरो है तो फिर वही वहाँ का मोमेंटम एज इट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और उसी को बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? जैसे नाउ इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाबा न्यूटन ने क्या बताया सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बच्चों? उन्होंने बताया कि F इज इक्वल टू होता है dp ओवर dt, और ये क्या हो गया है जीरो, देन dp ऑल्सो क्या हो गया जीरो, एंड ऑल्सो p कैसा हुआ है कांस्टेंट। P क्या हो कांस्टेंट है, मीन्स P1 इज इक्वल टू क्या हुआ P2, यानी M1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा M2 V2, और दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ पा रहे हैं? जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना फूड कंजर्वेशन, मींस जैसे फूड कंजर्व रहेगा, एज इट रहेगा, वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन, जब फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम एज इट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है? अब देखो मोमेंटम कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपने किसी को पैसा दिया और उसने आपको उतना ही दे दिया, तो आपका पैसा कंजर्व रहा ना बेटा, वही वाली बात है। जैसे मान लो दो बॉडी आपस में कॉलिजन करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो ये इस पर फोर्स लगाए, वो उस पर लगा दे, दोनों का नेट फोर्स क्या हुआ जीरो। भाई वापस कर दिया ना यार उसने, तुमने झापड़ मारा, उसने तुम्हारे मार दिए झापड़, तो क्या हो गया वापस, दोनों का मोमेंटम कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हैं बात को? यही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। इज इट क्लियर बेटा? अब देखो इसके एग्जाम्पल हैं, जितने एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन के होंगे वो सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? यानी हम बोल सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन बाबा का जो लॉ था, बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस पर बेस्ड है बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये वाली बात है। इसके अलावा और बातें फील करते हैं बेटा। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन इज ऑल्सो based on momentum conservation। तो बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो मोमेंटम होता है गन का वही मोमेंटम किसका होता है? बुलेट का। मोमेंटम गन का क्या है? मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, और उसका क्या होगा? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। या माइनस का साइन इसलिए लगा लेते हैं अगर वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है ना बेटा, इसको ही कहते हैं क्या? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं साथ में? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं इसी को। जो हमने यहाँ पर लिखा है ना बेटा, इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब जैसे आप गन से बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट तो जाती है आगे और गन जाती है पीछे। एक्शन रिएक्शन, तो बस वो जो रिएक्शन के फोर्स की वजह से गन को जो वेलोसिटी मिलती है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं अपन? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही बेस्ड एग्जांपल है। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन, ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही बेस्ड एक एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर?
आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इतने मास की गन है, इतने मास की बुलेट है, इतनी वेलोसिटी से बुलेट को फायर करती है, तो बताओ गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इजीली आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब अपन आगे बात करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी आता है, जैसे इफ अ गन is firing n bullets of mass m with v velocity in t time, then find force required to hold gun। और ऐसे मान लो ये कॉन्सेप्ट आए कि एक बुलेट जो है, गन जो है वो बुलेट्स को फायर कर रही है, तो फिर जब बुलेट को फायर करेगी तो भाई गन पर भी तो रिकॉइल लगेगा ना, गन पर भी तो रिएक्शन फोर्स लगेगा ना बेटा। तो उस गन को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वही फोर्स आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आप एक एक बुलेट को फायर करोगे तो फोर्स क्या होगा, एक गन को मोमेंटम में चेंज mv/t, ये हो जाएगा। ये मास किसका है, बुलेट का, वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की, और t क्या है, टाइम। अब ऐसी n बुलेट्स हैं तो n से मल्टीप्लाई और कर दो, mvn/t, ये हो जाएगा फोर्स जो होल्ड करेगा किसको, गन को, mvn/t। मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन में टाइम टेकन, और ये गन को होल्ड करने के लिए लगाया गया फोर्स है। क्लियर, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है और आप अच्छे से फील करेंगे क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? आई होप सो कि आप लोग कर पाएंगे यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, और आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये था बेटा अपने पास मोमेंटम के बारे में, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अब मोमेंटम की ही मौसी का एक लड़का है और उसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ये क्या है बेटा, इम्पल्स का मतलब होता है किसी के झापड़ मारना, मीन्स एक हैवी फोर्स जब शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है तो बॉडी में इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। जैसे बॉल को बैट से हिट करना इम्पल्स है, झापड़ मारना इम्पल्स है, तो बस वही लिख रहे हैं अपन यहाँ पर। व्हेन अ हैवी फोर्स applied on a body for very short time dt, then impulse will produce which is product of force and time। मीन्स अगर हम इस बात को फील कराने की कोशिश करेंगे तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम dt। ये हो गया इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम dt।
अपन यहाँ से यूनिट की बात करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी भैया, फोर्स की होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगी। डायमेंशन इसकी भी वही होती है MLT-1, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सेम एज मोमेंटम। कृपया ध्यान दीजिए, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की यूनिट एंड डायमेंशंस बिल्कुल सेम होते हैं। एज फोर्स वेक्टर है तो बच्चों ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से फील कीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, जितने टॉपिक्स आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद दो बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन करा के बोलते हैं, व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, हियर इम्पल्स क्या होता है बेटा, F इंटू dt होता है। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dp ओवर dt। यहां से पता चला कि dp इजकल्स टू क्या हुआ, F इंटू dt। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी पहले से इम्पल्स के लिए मैंने बना रखा है आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट लाइन से क्या लिखने वाला हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन 1 में कौन आया है, इम्पल्स, और इसमें कौन है, dp यानी चेंज इन मोमेंटम। तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, हैंस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, और उसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब आपसे इम्पल्स फाइंड करनी जाए तो आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर दो, या चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना हो तो इम्पल्स है तो सीधे सीधे इक्वल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। अब देखो दो बातें हैं, क्वेश्चन आए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो आपको आंसर लगाना है इम्पल्स, और क्वेश्चन आए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो आपको आंसर लगाना है फोर्स। रेट जब आ जाएगा तो टाइम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वो फोर्स बन जाएगा। ओनली चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स। दोनों में टाइम का डिफरेंस है जो रेट डिफाइन कर रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसके बाद अपन को आगे फील कराने वाली बात है, जैसे एक और बात है यहाँ पर, एक बात और अपन नोट डाल के लिखाते हैं आपको, ध्यान से सब लोग फील करेंगे इस बात को भी, कि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, F इंटू dt होता है। अब d को रिमूव करना है तो नागराज को बुलाना पड़ेगा, और नागराज यानी इंटीग्रेशन का यूज आप जानते हैं एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो इम्पल्स होता है ना बच्चों, इम्पल्स जो होता है वो होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स टाइम।
फोर्स टाइम के बीच का जो कर्व है उसका एरिया किसके इक्वल होगा? इम्पल्स के इक्वल होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ फटाफट से इसके बारे में। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व के। फोर्स और टाइम के बीच का कर्व दे रखा है तो उसका एरिया फाइंड करोगे, सीधे सीधे इम्पल्स आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में आपको यहाँ एक फोटो दे रखा है, खींच मेरी फोटो वाले गाने से। यहाँ टाइम बना रखा है आपके सामने, यहाँ फोर्स है आपके सामने बच्चा, यहाँ 0 है और ये कुछ ऐसे कर्व दे रखा है, ऐसे टन टनाटन करता हुआ ऐसे जा रहा है। यहाँ है 4, यहाँ है 12, यहाँ है 6 और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है वो वाली बात भी मेरी समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg which starts from रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बेटा वो, तो अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप समझ पा रहे हैं कि इम्पल्स जो होगा यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा बेटा जी? वो होगा एरिया ऑफ कर्व। इम्पल्स को बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो m v माइनस यू हो जाएगा बेटा जी। और एरिया कैसे निकालोगे? मान लो इसका एरिया है a1 और इसका एरिया है a2, तो बोलो कैसे करोगे इसको सॉल्व? a1 प्लस a2, m की जगह रखोगे 2, v तो v है, u 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने कहाँ से मोशन स्टार्ट किया है? रेस्ट से। और इज इक्वल टू a1 बोलो बेटा। इसका एरिया कैसे आएगा? ये कितना है? ये वाली वैल्यू आप देख पा रहे हो कि ये वाली वैल्यू जो है वो 4 है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया 4 और हाइट कितनी है ये वाली? 6 प्लस a2 बोलो बेटा। यहाँ 4 से 12, ये कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा? 4 से 12 8 हो गई है, तो 8 और ऊपर कितना है? 6। तो देखो बेटा ये से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2v इज इक्व टू 12 प्लस 48, तो 2v इज टू हो जाएगा बच्चों 60 और यहाँ से सॉल्व होके आएगा बेटा v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी बेटा, और कितनी है वो? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फील कर सकते हैं अच्छे से सारी बातों को। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से खूब बनते हैं और आपको बहुत अच्छे से सारी बातें ध्यान भी रखनी है। इज़ दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। तो आप ध्यान रखें इन सारी बातों का, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। आज मैंने आपको फील कराया इनर्शिया क्या है, मैंने आपको फील कराया मोमेंटम क्या है, मैंने आपको फील कराया बेटा जी इसके साथ साथ इम्पल्स क्या इम्पल्स क्या है। चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के इक्वल होता है। फोर्स टाइम कर्व के एरिया से इम्पल्स निकाल लेते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है जैसे मैंने आपको बताई। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी प्रॉफिट हो सके और आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।